जय श्री राम। रामायण हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक, जिसमें ना जाने कितने ऐसे कथाएं हैं जिसके बारे में हम में से बहुत कम लोग ही जानते हैं। और ऐसे ही एक कथा है रावण की पत्नी मंदोदरी के जीवन की और रावण के मृत्यु के बाद उनके जीवन के बारे में। सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिथस्कोप। और आज के इस वीडियो में हम रामायण महाकाव्य में उल्लेख रावण के अर्धांगिनी अर्थात रावण के पत्नी रानी मंदोदरी के जीवन के बारे में विस्तार से जानेंगे। सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हिंदू महाकाव्य रामायण के अनुसार रावण के रानी के रूप में मंदोदरी को वर्णित किया गया है। मंदोदरी ऋषि कश्यप का पुत्र मायासुर और स्वर्ग के अप्सरा हेमा की गोद ले गई पुत्री थी। पुराणों के अनुसार एक बार देवराज इंद्र की सभा में ऋषि कश्यप के पुत्र माया की नजर हेमा नाम की एक अप्सरा पर गई और वो उन्हें देख के मोहित हो गया। इसके बाद कश्यप पुत्र माया ने हेमा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा और वो उसे स्वीकार कर लिया। और शादी के बाद उनके दो पुत्र संतान हुए, जिनका नाम था मायावी और दुंदुभी। लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि वो एक कन्या संतान चाहते थे और इसीलिए वो शिव जी के घोर तपस्या करने लगे। पुराणों के अनुसार इस दौरान मधुरा नाम की एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर पहुंची और उस समय शिव जी के साथ देवी पार्वती वहां उपस्थित नहीं थी। माता पार्वती को वहां ना देखकर मधुरा शिव जी को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करने लगी। इतनी देर में माता पार्वती वहां पहुंच के मधुरा की इस गतिविधि को देखकर उसको श्राप देती है कि वो 12 साल के लिए एक मेंढक बन जाएगी और 12 साल बीतने के बाद ही वो अपने वास्तविक रूप को प्राप्त कर सकेगी। और ऐसे ही 12 साल बीत जाने के बाद जब वो अपने वास्तविक रूप में आई तो वो खुद को एक कुएं के अंदर पाई और वो कुएं से आवाज देने लगी। और तभी उस समय ऋषि कश्यप के पुत्र मायासुर और उनके पत्नी हेमा उस स्थान पर से गुजर रहे थे और उन्होंने ही मधुरा को कुएं से बाहर निकाला और अपने पुत्री के रूप में उसको गोद ले लिया। और माना जाता है कि तभी से ही उनका नाम मंदोदरी रख दिया गया। तो पुराणों के अनुसार मायासुर के गोद ले गई कन्या थी मंदोदरी। मान्यताओं के अनुसार उस समय मायासुर को राक्षसों का विश्वकर्मा भी कहा जाता था, क्योंकि उन्हें ब्रह्मा जी से एक विशेष वरदान प्राप्त था और इसके मुताबिक वो कहीं भी सुंदर भवन का निर्माण कर सकते थे। ऐसा कहा जाता है कि मायासुर ने ब्रह्मा से प्राप्त वरदान के प्रभाव से अपने पत्नी हेमा के लिए मंदोर जैसे एक खूबसूरत नगर का निर्माण किया था, जो कि वर्तमान में जोधपुर का मंदोर है। कथाओं के अनुसार एक बार रावण मायासुर से मिलने के लिए मंदोर पहुंचा और तभी उनकी नजर मंदोदरी पर पड़ी और उन्होंने ही मायासुर के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। कहा जाता है कि जब रावण और मंदोदरी की कुंडली का मिलन हुआ तब स्थितियां कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन रावण के प्रताप को देखकर वो उन्हें मना नहीं कर पाए। मंदोदरी भी ये विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन अपने पिता के वचन की लाज रखने के लिए उन्होंने भी रावण से विवाह के लिए हाँ कह दी और दोनों का विवाह मंदोर में स्थित एक अग्निकुंड के पास ही हुआ था। मान्यताओं के अनुसार मंदोदरी से विवाह करने की उपहार स्वरूप मायासुर ने रावण के लिए सोने की लंका का निर्माण किया और शादी के पश्चात मंदोदरी को 3 बेटे हुए, मेघनाथ, अतिकाया और अक्षय कुमार। वाल्मीकि रामायण के अनुसार मंदोदरी इतनी सुंदर थी कि जब सीता की तलाश में हनुमान रावण के कक्ष में प्रवेश करते हैं तो वो उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और एक पल के लिए वो उन्हें सीता समझने की भूल कर बैठते हैं। मंदोदरी एक सती स्त्री थी जो अपने पति के लिए पूरी तरह से समर्पित थी। भले ही मंदोदरी एक राक्षस की पत्नी थी, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी धर्म और सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा। पुराणों में मंदोदरी को 5 कन्या में से एक कन्या माना जाता है। 5 कन्या द्रौपदी,
कुंती, अहिल्या, मंदोदरी और तारा। ऐसे 5 महिलाएं जिन्हें हमारे पुराणों में काफी सम्मान दिया गया है। मंदोदरी, जो कि अपने पति रावण के हजारों बुराइयों के बावजूद भी उनसे अत्यंत प्रेम करते थे और वही उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने की सलाह देते थे। एक राक्षस की स्त्री होने के बावजूद भी उन्होंने अच्छाई का साथ कभी भी नहीं छोड़ा। उन्होंने हर पल अपने पति रावण को समझाया कि वो अपने अहंकार और जिद को छोड़ के माता सीता को सम्मान के सहित श्री राम को लौटा दे, क्योंकि वो ये अच्छी तरह से जानती थी कि रावण चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो श्री राम से नहीं जीत पाएगा। लेकिन अहंकारी रावण अपने जिद पर अड़ा रहा और उसका यही जिद उसके मृत्यु का कारण बना। एक ऐसी कहानी है जिसके अनुसार रावण की मृत्यु एक विशेष वन से हुई थी और इसी वन की सूचना मंदोदरी ने हनुमान जी को दी थी। रावण की मृत्यु के बाद वास्तव में मंदोदरी का क्या हुआ, इस बात को लेकर कोई प्रामाणिक तथ्य नहीं मिलता है, लेकिन कुछ कथाओं में उनके आगे के जीवन के बारे में जिक्र मिलता है। कुछ कथाओं के अनुसार जब रावण का मृत्यु हुआ तब उनकी पत्नी रानी मंदोदरी अपने पति के वध के बाद शोक में डूब गई। तब श्री राम ने मंदोदरी को इस अवस्था में देख उन्हें याद दिलाया कि वो अभी भी लंका की महारानी और रावण की विधवा है और श्री राम ने ही उनको अपने कर्तव्य का याद दिलाया। वहीं दूसरी तरफ कुछ कथाओं के अनुसार मंदोदरी कुछ ही समय बाद रावण के छोटे भाई विभीषण से विवाह कर लिए थे, लेकिन इस बात को लेकर संदेह है क्योंकि मंदोदरी एक पतिव्रता नारी थी और अपने पति के लिए पूरी तरह से समर्पित थी। और कुछ कथाओं में ऐसा भी कहा जाता है कि वो अपने पति रावण के शव के साथ सती हो गई। तो इस विषय में आपका क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें एंड हमारी चैनल मिक्स होप को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन जय सिया राम।